हम लोगों को जब भी कहीं जाना होता है ना, उससे एक दिन पहले जो वेदर होता है ना वो बहुत ख़राब हो जाता है। कल पूरे दिन फ्रीजिंग रेन होती रही है और रात को भयंकर बर्फ़ गिरी है। और मतलब टेम्परेचर भी जो है ना -19 हो रखा है, -18। सुबह निकलना था 9 बजे, अभी हो गए हैं 1 बजे। कुछ तो वेदर का कमाल है और कुछ हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। हाय राम गुनीत, इतनी सारी चॉकलेट, ये लाए कब हो? मेरे को तो पता भी नहीं है। किसकी शादी है? भाई रिश्तेदारी अपनी इतनी क्या करें, टैक्स ना मैंडेटरी है, भरना ही पड़ता है, यू कांट हेल्प। फिर भी यार। ठीक है, और अपने घर वाले भी कौन से कम है, महान है। हमारे पिताश्री की डिमांड है आधी से ज्यादा, ठीक है ना, 4-5 वैरायटी लेके आना, बाकी सबको खिलानी है। हाँ ठीक ये है ना? और अभी तो चिंगम नहीं आई, कह रहे हैं इंडिया वाली जो चिंगम है वो 5-10 मिनट लास्ट करती है। तो तुम्हारी जो वो वाली चिंगम है यहाँ की बाहर की, वो आधा घंटा 20-40 मिनट चलती है, तो वो रास्ते से लेनी है। पर ये चॉकलेट पापा तक पहुंचने के लिए ना चुंगी को क्रॉस करना पड़ेगा। ये आपको पता है चुंगी क्या है? हाँ हाँ। मम्मा ने कहना है इतना मीठा, वो भी पापा के लिए। शुगर टेस्ट होने हैं उनके, फिर मजा आएगा। जब मैं ये वजन करा दो, एक डची तुम्हारी तैयार होगी। चलो ठीक है, हाँ करो 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 करो। 17.2 अभी है जगह। हाँ जी, तैयारी है फिर? हाँ जी बिल्कुल ऑल सेट। ओके रिपोर्ट का? ओके रिपोर्ट है, बस आप निकलना, जैम जूम ना मिले। अरे कोई नहीं, सिंह ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਮ ਜੂਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਰਾ ਬਾਰਡਰ। हाँ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਪੂਰਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ। ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੇ। ਝਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਡੀ। हाँ हौले हौले स्लिपरी है। ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ठीक है, ओके। बर्थडे बॉय है आज मुंडे दा, हैप्पी बर्थडे कमेंट लिख देना, मुंडे दा बर्थडे है। जब तक वीडियो आएगी थोड़ा लेट हो जाएगा, बिलेटेड विशेस लिख देना, पार्टी आके लवांगे ड्यू रही। चंगा फिर, अच्छा जी चल रहे हैं फिर, ओके बाय। इतनी ठंड हो रखी है आज कि साला छेक जो होता है जिसमें से पानी निकलता है वही जाम हो गए। खाली वाइपर सारे खराब कर देंगे गाड़ी को यार, कहीं रोकते हैं। तो हमारे सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो निकल पड़े हैं हम अपनी मंजिल की ओर। आपने पढ़ लिया होगा टाइटल भी, थोड़ा सा थंबनेल भी देख ही लिया होगा। जी हाँ, हम इंडिया जा रहे हैं, इंडिया। अभी कुछ टाइम पहले ही गए थे, बट जाना पड़ रहा है, ज़रूरी है। 6 महीने बाद चक्कर लगना चाहिए, मतलब अच्छा लगता है ना, एक फीलिंग आती है, गुड सा महसूस होता है। ज्यादा अमीर हो गए हो ना आप, 6 महीने बाद चक्कर लगा रहे हो। और क्या भाई, पैसा बहुत है अपने पास, you know, rich people। चलो यार ज़्यादा फुकरी नहीं मारते। हम यूएस की तरफ जा रहे हैं। यूएस बॉर्डर विच इज़ वेरी नियर टू आवर प्लेस। 120 किलोमीटर पे यूएस बॉर्डर है एंड विल क्रॉस द यूएस बॉर्डर एंड हम न्यू इंग्लैंड स्टेट्स के अंदर एंटर कर जाएंगे और कुछ 40 मिनट में। जाने का रीज़न ये है यूएस के थ्रू, वो भी मैं डिटेल में बता देता हूँ। तो एक्चुअली यार हमारे न्यू ब्रंसविक में मतलब यहाँ से कोई फ़्लाइट्स नहीं जाती डायरेक्ट इंडिया। तो जो डायरेक्ट फ़्लाइट जाती हैं वो टोरंटो से जाती हैं, मॉन्ट्रियल से जाती है, वैंकूवर। जब हमने कंप्यूटर खोला, हमने टिकट्स देखी, तो थोड़ा सा हम शॉक हो गए, हमारे रोंगटे से खड़े हो गए यार। 7-7, 8-8 हज़ार का हम लोगों को चूना लग रहा था, क्योंकि यार अब जसमायरा की भी टिकट लगती है और इट वॉज सो एक्सपेंसिव कि यार मैंने कहा यार अरविंद जाना तो है, बट वी नीड टू फिगर आउट अ वे कैसे जाए। 8,000 हम नहीं खर्च कर सकते। 6,500 की टिकट थी टोरंटो टू दिल्ली, दिल्ली टू टोरंटो, हम तीनों की, राइट। तो लगा लो एवरेज लगा लो 2200-2300 की। और उसके बाद यहाँ से जो सेंट जॉन से हमको टोरंटो जाना था, उसकी 1800 का आना जाना आ रहा था टू एंड फ्रो। हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो मंगटन है, बट वो डोमेस्टिक फ्लाइट ही उड़ाता है, मुझे नहीं पता क्यों। और हैलीफैक्स से कुछ टाइम पहले चलती थी ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट वाया लंदन, इतनी बढ़िया, वो इन लोगों ने कोविड टाइम में बंद कर दी। तो यार कनाडा में एक ना बिल्कुल ही मारामारी आई हुई है।
ट्रैवलिंग को लेके टिकट्स आर डैम एक्सपेंसिव, बहुत महंगी है, कहीं पे भी जाना हो कहीं पे भी। सो वी फिगर्ड अ अल्टरनेटिव, वो अरवीन अल्टरनेटिव बताएगी। बस कुछ नहीं, हिलाओ दो, कैमरा पकड़ा दो, आप ड्राइव पे ध्यान दो। तो भाई हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम फ्लाइट्स यूएस से देखें, क्योंकि जैसे कि गुनीत ने आपको बता ही दिया है कि यूएस बॉर्डर यहाँ से 120 किलोमीटर पड़ता है। तो हम लोगों ने देखना शुरू किया कि यहाँ से कौन सा यूएस से कौन सा अच्छा कनेक्शन मिल रहा है। तो हम लोगों ने सबसे पहले न्यूयॉर्क देखा, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूयॉर्क से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी इंडिया के लिए, बट क्योंकि हमारे पास बच्चा भी है और न्यूयॉर्क की 10-11 घंटे की ड्राइव पड़ जाती है, तो फिर हम लोगों ने बॉस्टन से देखा, क्योंकि बॉस्टन यहाँ से 7-7.5 घंटे की ड्राइव पड़ती है। वहाँ से हमें काफ़ी अच्छे कनेक्शंस मिल गए। कुछ कनेक्शंस यूरोप के थ्रू थे, कुछ दुबई के थ्रू थे। तो गाइज यू वॉन्ट बिलीव कि हमारी जो टिकट्स यूएस से हुई हैं वो आधे दाम से भी कम में हुई हैं। कहाँ हम 8,000 खर्च रहे थे और यहाँ पे हमने खर्चे हैं 4,000, जिसमें होटल भी हो गया और हमारे पेट्रोल का खर्चा भी निकल गया। क्यों गुनीत, इतना ही होगा, 4-4.5 हज़ार में हो गया होगा। हो गया, थोड़ा पार्किंग का सॉर्ट आउट करना है। हाँ वो तो चलो हो ही जाएगा, बाकी जो पैसे बचेंगे उसकी गुनीत ने मुझे बोला है कि इंडिया जाके शॉपिंग कराएंगे। क्यों गुनीत? बस यही सुनना रह गया था मेरे को बस। यार अब ये तो होना ही है, ये तो आप चाहे उंगली इस तरफ से पकड़ो उस तरफ से पकड़ो, ये तो होना ही है, ये तो लेडीज का काम पक्का है। जब इंडिया जा रहा है कान पकड़ा जाता है ऐसे कान कौन नहीं पकड़ा जाता, उंगली। मुहावरा। मैं तो मेरा बस चले ना, मैं अब सारा का सारा पकड़ लूं अगर आप शॉपिंग के लिए हाँ करो तो। भाई तूने पकड़ रखा है, पर्स मेरे पास क्यों होता है, पैसा तेरे पास ही होते सारे। गाइस घर घर की कहानी मैं भी शुरू नहीं करना चाहता। तो जो न्यू ब्रंसविक का लास्ट शहर है जो कि सेंट स्टीफेंस, तो हमने उसको ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है। इस तरफ सेंट स्टीफेंस पड़ता है लास्ट शहर और उधर हम मेन जो स्टेट है उसमें एंटर कर जाएंगे। तो वहाँ पे कैलस है, बेसिकली कैलस सिटी है और कैलस ही बॉर्डर कहलाया जाता है। ये जो ब्रिज है इसे नो मैंस लैंड बोला जाता है। तो ये नदी है ना, इस नदी के ऊपर एक वर्चुअल लाइन जा रही है जो एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंगली ही कनाडा यूएस डिवाइडेड है। जो ये नदी हमने क्रॉस करी ना, नाउ वी आर एंटरिंग। भाई साहब इतना स्मूथ यूएस इमिग्रेशन मैंने आज तक जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मतलब दैट गाय, एक तो ही सेड आया पंजाबी, लाइक जो बूथ पे था, मैं कैमरा नहीं ऑन कर सकता था तो आई डिडंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट इतना बढ़िया उसने आई थिंक 10 मिनट हमारे साथ गप्पे मारी हैं। उसने ये तो पूछा ही नहीं कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और वो एंड में कहता हो सॉरी मैं पूछ ही ना, भूल ही गया कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कब की फ्लाइट है। बट अमेजिंग अमेजिंग। कोई जियांग करके बंदा था एंड उसका बेस्ट फ्रेंड है वो पंजाबी है। और अब यार ये किलोमीटर में दिखा रहा है, हमको सबसे पहले माइल्स में कर देना इसको। ये किया हमने इसको माइल्स में, क्योंकि यूएस में चलते हैं माइल्स और कनाडा में चलते हैं किलोमीटर पर आवर। और ये 55 माइल्स की स्पीड दिखा रहा है और मैं 55 किलोमीटर में चला रहा था। थैंकफुली मैंने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे जो तेल है गैलन के हिसाब से डलता है, तो 3.4 पर गैलन दिखा रहा है रेट, $3.4। और हमारे यहाँ पे $1.5 आज का रेट था पर लीटर का, तो थोड़ा सा सस्ता ही है, फ़र्क तो पड़ता ही है यहाँ पे यूएस में तेल भराने का। इसलिए मैंने टैंक फुल नहीं करवाया था। और अब यहाँ पे आती बॉर्डर जैसी क्रॉस की है यूएस में, मैं तेल भरवा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक और बढ़िया चीज़ मिली, हमारे कनाडा के अंदर ना बहुत कम मिलता है कि यहाँ पे ना इसको ऐसे लगा दो। कनाडा के जो पेट्रोल पंप है ना, उसको पकड़ के ही ना हैंडल को जो फ्यूल जो भरना होता है ना, बट यहाँ पे इन्होंने ये बहुत बढ़िया अर्विंग ऑयल, मतलब अर्विंग ऑयल हमारा ही है, वहाँ पे कनाडा का ही है, सेंट जॉन में, हमारा नहीं है, मतलब अर्थन अर्विंग का है। और भाई ये अपने सेंट जॉन में भी दे दो यार, ऐसे मत करो। तो फाइनली हमारा पहला स्टॉप, हम बेंगौर पहुंच गए हैं, जो कि सबसे बड़ा शहर है मेन स्टेट का। तो मैकडॉनल्ड्स में चलते हैं, कुछ खाना पीना खाते हैं, भूख भी लग रही है थोड़ी सी, एंड रिफ्रेश हो जाते हैं इन शॉर्ट ना। तो यार आप लोग सोच रहे होंगे यार इंडिया क्यों जा रहे हैं ये लोग, अभी 4-5 महीने पहले तो इंडिया गए थे, अब दोबारा क्यों चक्कर लग रहा है, क्या अर्जेंसी आ गई,
तो यार आप लोग भी सुन के ना हंसोगे, इंडिया क्यों जा रहा हूँ मैं। बेसिकली अपना इलाज कराने जा रहा हूँ यार, दांतों का इलाज। सो बेसिकली डेंटिस्ट के पास मेरी अपॉइंटमेंट है। कुछ ट्रीटमेंट था जो मैंने कि 4-5 महीने पहले जब लास्ट विजिट में मैं इंडिया गया था तो मैंने स्टार्ट करवाया था। तो उस ट्रीटमेंट को कंप्लीट कराने के लिए मुझे इंडिया जाना पड़ रहा है। अगेन आप यही सवाल पूछ रहे होगे कि यार कनाडा में डॉक्टर नहीं है, कनाडा में डेंटिस्ट नहीं है, जबकि कनाडा के डॉक्टर्स तो बहुत बढ़िया हैं। यार सारे डॉक्टर्स अच्छे हैं, सब बढ़िया है कनाडा में भी। कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंडिया जाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है डेंटिस्ट्री। आप ये भी कह रहे हो कि इंश्योरेंस नहीं ले रखी, इंश्योरेंस भी है हमारे पास, बढ़िया वाली इंश्योरेंस है। बट जो इम्प्लांट्स आते हैं ना या कॉस्मेटिक रिलेटेड कुछ भी आता है तब इंश्योरेंस इतना कवरेज नहीं देती, इवन दो वी हैव द हाईएस्ट। तो काफ़ी कुछ कंपैरिजन करने के बाद ही वी डिसाइडेड कि यार हम इंडिया से ट्रीटमेंट शुरू करा देंगे। हमने यहाँ पे भी 2-3 बार विजिट कर ली थी मैंने डॉक्टर्स के पास। और इंडिया में जब मैं गया था तो अगेन वर्चुअल मेरी डिस्कशन हुई थी जब गया, एंड ही सेड लाइक लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। तो मेरे इम्प्लांट्स हो रहे हैं 2 दांतों के, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और उसके लिए मेरे को ट्रीटमेंट कंप्लीट कराने के लिए 3 महीने के बाद जाना था। हालांकि मैं 5 महीने बाद जा रहा हूँ, 5-5.5 महीने बाद। सो दैट इज़ द बेसिक रीज़न कि मैं इंडिया विज़िट कर रहा हूँ। मैं अकेले भी जा सकता था बट मम्मी का मन था कि यार सबसे मिलना चाहते हैं। वो जसमायरा आपको पता ही है ना, तो दादी पोती का प्यार या सब लोग घर वाले ना जसमायर से मिलना चाहते थे। तो इसलिए यार फिर हमने कहा कि ठीक है सब चलेंगे। और मम्मी ने भी ना मेरी अपने घुटने रिप्लेस कराए उन्होंने, तो मैं चाहता था मैं विज़िट कर सकूँ उनको भी और मिल सकूँ हाउ इज़ शी। अभी तो यार 1 घंटा 1.25 घंटा बचा है, थोड़ा सा पेशेंस और अभी। यार आप तो एडवेंचरस हो। तो भाई स्टारबक्स तो क्लोज लग रहा है, तुम कॉफ़ी तो स्टारबक्स की मांग रहे। हमने सोचा था कॉफ़ी ले लेंगे, स्टारबक्स है यहाँ पे, बट तो क्लोज लग रहा है। नहीं यार बर्गर किंग से कॉफ़ी है, फिर बर्गर किंग तो गंदी होती है, बेकार है। मैकडोनल्ड्स देख लेते हैं यहाँ तो। यार ये क्या ही करते हैं यहाँ पे लोग। बॉस्टन पहुँचे हुए में आधा घंटा हो गया है और हमें लगी थी बहुत तेज़ भूख, और हम होटल ना जाके सीधा रेस्टोरेंट की तरफ आया है। अरविंद को साउथ इंडियन खाने की क्रेविंग हो रखी थी, तो डाउनटाउन में एक मद्रास डोसा कंपनी मुझे दिखा, जो मेरे पीछे आप देख रहे हो। बट हम लोगों को पार्किंग ही नहीं मिल रही। आधे घंटे से हम डाउनटाउन के चक्कर मारी जा रहे हैं और पार्किंग ही नहीं मिल रही। और मुझे तो अब लग रहा है डोसा भी नहीं मिलना क्योंकि इतनी भीड़ हो रखी है यहाँ पे। पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से टेक अवे लेके सीधा होटल में वहीं पे ही प्लेटर व्लेटर लेके ना खा लेंगे डिस्पोजेबल्स। तो बॉस्टन में हम इंडिया वाली फील ले रहे हैं। गाड़ी के अंदर ही फाइनली खाना पड़ रहा है। 30 मिनट के बाद हमको एक समोसा चाट मिला है। बाकी का ऑर्डर जो डोसा और इडली है वो अभी 10 मिनट और लगने हैं तैयार होने में। इट्स अ लॉन्ग क्यू। तो बॉस्टन यार भूखा मार दिया आपने। 10:30 हो गए और टेक्निकली 11:30 हो गए हैं सेंट जॉन टाइम। और रास्ते में भी हमें एक भी स्टारबक्स नहीं मिला जो खुला था। इतने चक्कर मार लिए, सब बंद था। और आज लिटरली पहली बार ऐसा हुआ, सबसे लंबा सफर था हमारा ड्राइव का और हम भूखे आए। नहीं मतलब स्टारबक्स भाई 6 बजे बंद क्यों कर देते हो? ये जो रास्ते में हाईवे पे जो तुमने बना रखे हैं, थोड़ी देर और रुको ना यार। आई थिंक दीज हाईवेज आर नॉट दैट बिजी अरविंद, सो मे बी। बट यार यहाँ पे आज सैटरडे इवनिंग है, सैटरडे नाइट आउट डाउनटाउन यार क्रेजी बिजी है, क्रेजी बिजी, मैं बता नहीं सकता। और पार्किंग की तो क्या मारा मारी है। तो गाइस फाइनली होटल में आ गए हैं, चेक इन कर लिया है एंड कमरे में थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। जसमायरा हाइपर एक्टिव है बट मैं सुपर टायर्ड हूँ, अरविंद भी, बट क्या करें, बच्चे को संभाल नहीं है। बाकी मेरे में भी क्षमता नहीं है कि मैं आपको कमरे का टूर दे सकूं, बट हाँ अगले व्लॉग में ज़रूर दूंगा। बट ये व्लॉग एंड करने से पहले एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ आप लोगों को, प्लीज़ यार लाइक कर देना वीडियो को, अगर पसंद आई हो, पसंद तो आई गई है ना, तो शेयर कर देना यार, अपना भी नाम हो, अपना चैनल भी थोड़ा ग्रो करे, है ना। और मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब का बटन अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब बार बार दबाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब मत क्या करो, सब्सक्राइब एक बार कर दिया। हाँ नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो बेल आइकन दबा देना, और कोई सवाल हो तो यार इंस्टा हैंडल है हमारा। फिर मिलेंगे एक और अगले बढ़िया व्लॉग में। मतलब ये जर्नी तो हमारी कंटिन्यू है ना, तो अगर जर्नी आप लोगों ने देखनी है तो जुड़े रहें हमारे साथ। अगले व्लॉग में हम
आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं। सी या।